तो आज बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि आपका जो है कट ऑफ कितना जा सकता है टाइपिंग के लिए। तो इसमें जो है बहुत कुछ डाउट है लोगों को कि क्या कट ऑफ जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो अभी हुआ है उस पे कट ऑफ जो निकाला जाएगा जैसे कि और जगह पे किया जाता है वो होगा, या फिर जो क्वालिफाइंग दिया हुआ है जो क्वालिफाई कर जाएगा सभी को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। तो मैं बता दूं जो अभी तक का सीआरपी का रिकॉर्ड है, जो अभी तक पहले से जो एग्ज़ाम होते आ रहा है सीआरपीएफ का, उस सभी सीआरपीएफ में अभी तक में क्या था कि मान लीजिए सीआरपी ने बोला है कि यदि 40% क्वालिफाइंग है या 45% क्वालिफाइंग है तो आपको इतना ही लेके आना है। यदि आप इतना लेके आ जाते हैं तो आप जो है क्वालिफाई हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, यानी टाइपिंग के लिए आपको बुला लिया जाएगा। पहले ये होता था और पहले जो है अलग सिस्टम था, सारा चीज़ पहले आपको पता है 200 प्लस का एग्ज़ाम होता था, ओपन होता था। जिससे अभी सीबीटी में वो वैसा नहीं था, मतलब ओएमआर बेस्ड था। तो वो सारा चीज़ अभी बदल गया है। तो उस हिसाब से सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लड़के का जो एग्ज़ाम का लेवल रहा वो आप सभी को पता है कि क्या रहा, लेकिन बात करेंगे आज की क्या बुलाया कैसे जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा जो सीआरपीएफ ने इस पे दिया है, जो आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, आज उसके तहत बात करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा। तो जितने लड़कों ने एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी के हिसाब से जो है एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन हार्ड से कम भी नहीं है। खास करके यहाँ पे दो चीज़ें जो है वो एकदम चेंज हो गया है। वो आपका जीए जो है जनरल एप्टीट्यूड वो भी चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि खाली आपका जो है करंट अफेयर्स और प्लस जो है जीके, बस यही दो चीज़ पूछा गया है। जबकि वहीं पे बात करें हम लोग मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स जो है मतलब लेवल नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, हार्ड से थोड़ा सा कम था, यानी हार्ड से थोड़ा माइनस है। यानी कि मैथमेटिक्स का भी लेवल काफ़ी अच्छा दिया गया है, मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे यदि नॉर्मल कोई चीज़ पूछा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ पूछा गया एक हिंदी का और एक रीजनिंग का। हिंदी का भी जो सभी लड़के बोल रहे हैं वो इतना भी नॉर्मल नहीं रहे कि हिंदी बहुत ज़्यादा लड़का बना दें। जबकि रीजनिंग है जो कि सभी लड़के ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं, जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक के लड़कों को। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जिस हिसाब से अभी तक लड़कों ने कमेंट्स किया है, तो मतलब मैक्सिमम जो सब बहुत ज़्यादा जो आ रहा है वो 70 बिलो ही आ रहा है, यानी 70 से ऊपर बहुत कम लड़के हैं। कोई कोई कमेंट्स किए हैं कि 70 से ऊपर है उनका नंबर, वैसे 70 से भी मतलब ज़्यादातर लड़के 70 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए 65 में चल रहा है, तो कोई 72 में चल रहा है, तो कोई मतलब 68 में चल रहा है। तो यही है, मतलब कि 70 के चारों साइड ही घूम रहे हैं लड़के। 70 से थोड़ा दो आगे हो जाए या दो पीछे हो जाए, यही लेवल रहा है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहा है। तो मैं बता दूं, अब चलते हैं हम लोग की एग्ज़ाम का जो सीआरपीएफ का है उस हिसाब से कट ऑफ किया जा सकता है। क्या टाइपिंग के लिए नॉर्मल सभी को क्वालिफाई किया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ का ये नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आर एज फॉलो। इसमें जो है अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए 40% दिया है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 35% दिया हुआ है। तो क्या ईडब्ल्यूएस 35%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और यूआर के लिए 40%, ये दोनों के लिए है, बोथ के लिए। यहाँ पे इतना जान लीजिए, लड़का लड़की का वैकेंसी अलग नहीं है, सेम है, इसलिए हमेशा दोनों के लिए इसको समझिएगा। तो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि 40 या 35 में जो है आप क्वालिफाई हैं, तो क्या इनको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा इस मार्क्स को, या फिर कट ऑफ निकाला जाएगा। मैं बता दूं इसका अभी दो चीज़ें हो सकता है। यदि लड़का का जो जिस हिसाब से फॉर्म भराया है उस हिसाब से, जिस हिसाब से वैकेंसी है, मैं बता दूं जैसे बीएसएफ है, बीएसएफ में जो है साफ लिख दिया है कि जितने भी टोटल जो अपना वैकेंसी है उसका जो है 10 गुना, टोटल वैकेंसी का 10 गुने को ही वो जो है टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे, क्लियर कर दिया है। तो मान लीजिए 350 वैकेंसी है यहाँ पे, तो 3500 यानी 3500 लड़के टाइपिंग के लिए कॉल किए जाएंगे बीएसएफ में। लेकिन यहाँ पे जो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हम कितना गुना बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आपका 40%, यानी जिस लड़के का जनरल का 40 नंबर आ जाए 100 में, उसको बुलाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि बुला ही लिया जाए, क्योंकि अभी आपको और दिखाएंगे हम। और 35% पे यानी 35 नंबर जो लड़के लेके आ जाएंगे उनका जो है ईडब्ल्यूएस ओबी एससी एससी एसटी का जो भी लड़के हैं उनको भी कॉल टाइपिंग के लिए किया जा सकता है। लेकिन अभी देखिए यहाँ क्या लिखा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी विल बी
नॉर्मलाइज एंड सब नॉर्मलाइज स्कोर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। इसका सबसे पहले तो मैं बता दूं नॉर्मलाइज भी किया जाएगा, और नॉर्मलाइज करने के बाद जो आपका फाइनल नंबर आएगा वही आपका फाइनल कट ऑफ के लिए क्लियर किया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट। द CRPF shall have the direction to fix different cutoff marks in computer based test, taking into consideration among others category wise vacancy and category wise number of candidate। इसमें ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है स्किल टेस्ट आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो कहीं ये नहीं लिखा है कि आप यदि क्वालिफाई कर जाते हैं सिर्फ 40 और 45, वो मिनिमम मार्क्स है, यानी कि कम से कम आपको 40% लेके आना ही पड़ेगा। यदि आपका 40% से नीचे हो गया जनरल का, यानी 39 हो गया, तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। आपका मतलब क्वेश्चन को देखा ही नहीं जाएगा। यानी कि अब यदि मान लिया जाए जितना वैकेंसी है और उस वैकेंसी में यदि आप लड़के कम हो जाते हैं और आपका मान लीजिए कि 1500 लड़के लेने हैं, 1400 लड़का ही पूर रहा है, 1400 के बाद जिस लड़के का नंबर है उसका 40% से नीचे है तो उसको लिया ही नहीं जाएगा, बेशक वैकेंसी को ना कम हो जाए। यहाँ पे इसका मतलब यही है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब नंबर है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है, ना कि ये CBT के बाद जो है आपका सेकेंड फेज जो होना है जैसे टाइपिंग होना है तो उसके लिए बुलाएगा। तो अभी ये चीज़ें, लेकिन मैं बता दूं कि पहले जो होता था उसमें यही चीज़ें था, पहले के सिस्टम में ये चीज़ था कि इस पर जो है टाइपिंग के लिए कॉल कर दिया जाता, लेकिन वहाँ पे क्या था कि लड़के बहुत कम बैठते थे। अभी लड़के बहुत ज़्यादा बैठने लगे हैं। अभी देखिए अब 10 लाख 11 लाख के लगभग लड़का है, तो इसमें यदि 40% पे बुलाया जाएगा तो हमको लगता है लाखों में लड़का हो जाएगा सिर्फ टाइपिंग के लिए। तो हमें इसका उम्मीद बहुत कम है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कटअप भी टाइपिंग के लिए नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा तो इसमें थोड़ा बहुत प्लस किया जा सकता है। 40% जैसे लिया है तो इसमें 10% बढ़ा दे, 15% बढ़ा दे, इससे ज़्यादा इसमें जो है नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये इसको हम जो है क्वालिफाइंग को ये नहीं बोल सकते हैं कि इसी पे आपको बुलाया जा सकता है। वैसे देखिए क्या होता है, बाद बाकी ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा अभी। और नेक्स्ट जो फेज़ आपका इसमें और चीज़ होगा वो मैं बता दूं कि आपका एक तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, दूसरा जो है कैटेगरी वाइज बाद में इसका सारा चीज़ फिक्स किया जाएगा, तीसरा स्किल टेस्ट जो आपका कंप्यूटर का है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वहाँ पे कोई नंबर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट विल बी अलाउड टू अपेयर इन स्किल टेस्ट। जो यहाँ पे पास करेंगे PST और मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग, PST भी आपका मैंडेटरी है, करना तो पड़ेगा, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। और जो लड़के जो है PST भी क्लियर कर जाएंगे उन्हीं को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पे जो क्लियर करेंगे उनको जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फिर फाइनल मेरिट जो है आपका सारा चीज़ होने के बाद जो फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, वहाँ पे देखिए क्लियर लिख दिया है, फाइनल मेरिट सिलेक्टेड विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका कंप्यूटर बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT में जो आपका नंबर आएगा और नॉर्मलाइज जो किया जाएगा उसी पे आपका फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। तो जो भी हो, आपको मैं बता दूं जितने भी लड़के जिनको लग रहा है कि मेरा ठीक ठाक सा एग्ज़ाम गया है, और यदि 45 भी कम से कम आप क्रॉस कर रहे हैं, 40-45, तो टाइपिंग तो आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए टाइपिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा लड़का तो बुलाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है टाइपिंग इनका, तो ज़्यादा लड़का तो बुलाएंगे। BSF की तरह कम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि BSF का टाइपिंग थोड़ा ईजी है, वहाँ लड़के पास हो जाते हैं 10% 12%, लेकिन यहाँ पे जो है रेशियो 3% 4% 5% यही रहता है, जीरो भी हो जाता है कभी कभी। तो इस हिसाब से कम नंबर पे ही टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो जितने लड़के एग्ज़ाम दे दिए ठीक ठाक, यदि एग्ज़ाम आपका गया है कम से कम 40+, 40 नीचे वाले तो सो जाइए, लेकिन जिसका 40+ है वो टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो में। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो या कुछ और जानना चाहते हैं, हमें लगता है आपको सारा चीज़ में क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।